अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने फूड पांडा की राइडर एप्लीकेशन है उसमें शिफ्ट कैसे उठानी है, परफॉर्म कैसे करनी है, शिफ्ट को स्टार्ट कैसे करना है, सारा तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे करंट स्टेटस पे देखिए कोई शिफ्ट अवेलेबल नहीं है, नॉट वर्किंग है। नीचे सर्च शिफ्ट की जो ब्लू कलर की बार है उसके ऊपर क्लिक करूँगा, जाके देखूँगा अवेलेबल शिफ्ट में कौन सी वाली शिफ्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो आपको शिफ्टें बता रहा है, अपनी मर्ज़ी की शिफ्ट टेक कर सकते हैं। शिफ्ट एरिया आपको बताता है, सबसे ऊपर नीचे टाइमिंग बताता है कौन किस टाइम से किस टाइम तक शिफ्ट है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी शिफ्ट उठा सकते हैं। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा सबसे बड़ी बड़ी शिफ्ट लूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स लगे और मुझे मेरी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। ठीक है, तो मैं ये सबसे ऊपर वाली शिफ्ट उठाऊँगा, टेक शिफ्ट। अब ये शिफ्ट मेरी 2 मिनट बाद स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, एक करंट स्टेटस पे जो है तो पहले नॉट वर्किंग था, 9 शिफ्ट्स थी। अब मैंने जो शिफ्ट बुक कर ली है वो बता रहा है कि मेरी शिफ्ट जो है तो किस टाइम से किस टाइम तक और कितने ड्यूरेशन की है। तो मैंने सबसे छोटी शिफ्ट इस वक्त पे उठाई है ताकि आपको इजीली इस वीडियो में बता सकूं कि आपने शिफ्ट परफॉर्म कैसे करनी है। तो आप कोशिश करें अपने लिए बड़ी से बड़ी शिफ्ट उठाया करें। तो मेरी ये जो शिफ्ट है कंप्लीट 56 मिनट्स की है और ये शिफ्ट मैंने ली है और ये स्टार्ट हो जाएगी अभी 22:49, मतलब 10:49। तो जैसे कि देख सकते हैं मुझे रिमाइंडर आ गया कि आपकी शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है, तो मतलब मैं अपनी शिफ्ट स्टार्ट कर सकता हूँ। तो शिफ्ट स्टार्ट करने के लिए जो है तो आपको करंट स्टेटस पे शो करेगा स्टार्ट का ऑप्शन। जैसे कि ये मेरी शिफ्ट स्टार्ट ना हो, मैं अपनी शिफ्ट अभी स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने सेलेक्ट करने होते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो इसमें मैंने मोटर बाइक हो गया, स्टैंडर्ड बॉक्स हो गया, बॉडी टेम्परेचर कोविड-19 की वजह से है तो इसमें 36.1 37 पॉइंट कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने 36.1 लिखा है, इसको टिक कर दिया। अब सारी चीज़ें, अब ये जो नीचे लिखा है अवेलेबल टू एक्सटेंड माई शिफ्ट, इसका मतलब ये है कि मैं अपनी शिफ्ट को मज़ीद बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं बटन को ऑन रखूँगा, नहीं तो मैं इसको ऑफ रखूँगा। ठीक है, तो मैंने शिफ्ट अपनी स्टार्ट कर ली। जैसे कि आप देखते हैं कि मेरी शिफ्ट रेडी हो गई है। ठीक है, और ये एक्सटेंशन का बटन अंदर भी आपको शो होता है। तो अब जैसे ही ऑर्डर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर आएगा, आपने उसको एक्सेप्ट कैसे करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं शिफ्ट रेडी है और यहाँ पे डिलीवरीज़ में आपको ऑर्डर्स आते हैं। तो ऑर्डर आएगा, इसकी अपनी अपनी नोटिफिकेशन टोन होती है, वो नोटिफिकेशन टोन रिंगिंग करती है। ठीक है, तो आपको ऑर्डर आता है तो नोटिफिकेशन टोन रिंगिंग करती है, आपको पता लगता है कि मुझे ऑर्डर आ चुका है। तो आप डिलीवरी के स्टेटस में जाके चेक कर सकते हैं कि मुझे ऑर्डर आ चुका है, तो उस ऑर्डर को आपने एक्सेप्ट करना है और इस तरीक़ेकार से आपने उसको परफॉर्म करना है। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। फ़िलहाल हमारे पास ऑर्डर नहीं है तो हम वेट कर रहे हैं ऑर्डर का, और जैसे ही ऑर्डर आता है तो आपको बताएंगे कि ऑर्डर आपने एक्सेप्ट कैसे करना है और उसको परफॉर्म कैसे करना है। अच्छा दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी शिफ्ट वर्किंग पे ही है। आपको ऊपर करंट स्टेटस पे वर्किंग शो हो रहा है और साथ रिक्वेस्ट ब्रेक शो हो रहा है। रिक्वेस्ट ब्रेक इसलिए यूज़ किया जाता है अगर आपकी कोई इमरजेंसी होती है तो आप रिक्वेस्ट ब्रेक लेके शिफ्ट को एंड तक ब्रेक पे भी लगा सकते हैं, लेकिन याद रहिए ब्रेक नुकसानी है और आपको इस पर ऑफ बोर्ड भी किया जा सकता है। तो बार बार कभी ब्रेक नहीं लगानी। बाकी नमाज़ वगैरह के लिए आप 5-10 मिनट की ब्रेक लगा सकते हैं, नमाज़ हो खाना हो उसके लिए आप 5-10 मिनट की ब्रेक लगा सकते हैं, ज़्यादा ब्रेक नहीं लगा सकते क्योंकि इस पर आपको पेनल्टी भी चार्ज हो सकती है और आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है। ये आपका वॉलेट है जहाँ पे आप डेली कलेक्शन करते हैं, तो यहाँ पे आपको बैलेंस बताता है पॉजिटिव नेगेटिव में। ठीक है, तो कोशिश रहे कि शिफ्ट के दौरान आपका नेट ठीक ठाक चलता हो। और ये मैप का ऑप्शन है, आपको ये रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये मेंशन करता है यहाँ पे ऑर्डर्स ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे मूव करूँ तो मुझे ऑर्डर्स लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे डॉट के करीब ही रहूँ और यहाँ पे मूव करूँ। फिलहाल मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है इस वक्त, तो मैं ऑर्डर आने का। अच्छा दोस्तों, हम ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे और ऑर्डर हमें आ चुका है और आपको शो कर रहा है कि ये जो है तो ऑर्डर पिकअप ड्रॉप ऑफ डिटेल्स दोनों शो कर रहा है। ये ग्रीन कलर की अर्निंग शो कर रहा है, ये जो येलो कलर की लाइन है ख़त्म होने से पहले पहले ऑर्डर एक्सेप्ट करना है और ग्रीन कलर की आपकी अर्निंग है। तो इस ऑर्डर को जल्द से जल्द एक्सेप्ट करना है, ये आपसे मिस ना हो जाए। तो येलो लाइन ख़त्म होने से पहले पहले हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। अब मैंने पिकअप डिटेल्स मुझे शो करा, ऑर्डर मैंने लेने कहाँ से है। ठीक है, अक्सर लड़के ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई शिफ्ट परफॉर्म करने में मसला आ रहा है, ये शिफ्ट स्टार्ट कर लिया, ऑर्डर नहीं करना चाहते, ऑर्डर हटाना चाहते हैं। तो आपको मैं तरीक़ेकार बताऊंगा कि आप ऑर्डर को हटा कैसे सकते हैं। वैसे तो ऑर्डर आपने एक्सेप्ट करना होता है, एक्सेप्ट करना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो ऑर्डर आपने हर एक एक्सेप्ट करना होता है और अगर आप ऑर्डर हटाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑर्डर डिक्लाइन कभी नहीं करना। आपने ऑर्डर एक्सेप्ट करके उसको रीडिस्पैच कर सकते हैं। रीडिस्पैच से आपको 10 मिनट की ब्रेक लग सकती है। ठीक है, तो रीडिस्पैच करने का तरीकेकार मैं आपको बता दूँ। आपको कॉर्नर पे हेडफोन का निशान दिखाई दे रहा है। उस शिफ्ट के दौरान किसी भी किस्म का मसला है तो आप हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉर्नर पे हेडफोन का निशान है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपने ऑर्डर रिमूव कैसे करना है, रिमूव करने का तरीकेकार बताऊँगा। अब ये ऑर्डर मैंने हेडफोन के निशान पर क्लिक कर दिया। मुझे ऑर्डर से रिलेटेड मसला है तो ऑर्डर इशू पर क्लिक करूँगा। अब ऑर्डर से रिलेटेड मसला है। ठीक है, अब ये नीचे आ गया कि जिस रेस्टोरेंट का ऑर्डर है, कस्टमर का नेम और ऑर्डर कोड, ऑर्डर नंबर लिखा है, इसके ऊपर मैं आगे
मज़ीद एरो के ऊपर क्लिक करूँगा। देखिए आपको ऊपर रीडिस्पैच होगा। रीडिस्पैच का मतलब मैं ऑर्डर हटाना चाहता हूँ हेल्पलाइन को बताए बगैर। तो आप चैट करना चाहते हैं इससे रिलेटेड मसला, तो आप चैट विद डिस्पैचर नीचे शो हो रहा है, यहाँ से चैट भी कर सकते हो। और रीडिस्पैच करने के लिए नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन पे क्लिक करके ये रीडिस्पैच का बटन अगर आप ये दबाएंगे तो आपसे ये ऑर्डर रिमूव कर दिया जाएगा। तो फिलहाल हमने ऑर्डर रिमूव नहीं करना, हमने इसको परफॉर्म करना है। तो ये ऑर्डर हटाने का तरीक़ाकार जो था वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम जाते हैं वेंडर की तरफ। ये लोकेशन आपको कैसे निकलेगी, जो आपको नीचे छोटा सा मैप शो कर रहा है इसके साथ ब्लू कलर का जो है, तो ये एरो का ऑप्शन है, यहाँ से भी खुलता है। और ये जो ऊपर आपको टेलीफोन के साथ जो पेज का ऑप्शन है, यहाँ से भी मैप खुलता है। तो हम यहाँ से मैप के ऑप्शन पे जाकर देखेंगे कि ये वेंडर कहाँ है। इस वेंडर के पास जाके ऑर्डर से लेना है, कैसे परफॉर्म करना है, मज़ीद तरीक़ेकार आपको साथ साथ बताता चलूँगा। तो ये वेंडर तकरीबन 2 से 4 कदम के फासले पे, जिसकी अर्निंग 45 रुपये थी। वेंडर के पास पहुँच आए हैं। कस्टमर ने मैसेज भी किया है कि जब आप पहुँच जाए तो मैसेज कर दें। तो वेंडर के पास पहुँच के देखिए मैं वेंडर के पिन पॉइंट पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो अराइव का बटन आपने तब दबाना जब आप वेंडर के पास पहुँच जाए। तो मैं अराइव एट दी वेंडर मैंने कर दिया, तो मैं रेस्टोरेंट के पास पहुँच गया हूँ। अब इसके बाद मुझे बता रहा है कि ये आपके पास ऑर्डर नंबर बता रहा है। तो मैंने वेंडर को जाके ऑर्डर नंबर बताना है 1801। मैं पहले देखूंगा मोर के ऑप्शन में क्या आइटम मेरे पास क्या है, कि ऑर्डर में मेरे पास 2 आइटम है। तो मैं उनको बताता हूँ कि मेरे पास ऑर्डर नंबर 1801 है और मेरे पास ये आइटम है, ठीक है। अच्छा जी, हमने वेंडर से ऑर्डर कलेक्ट कर लिया, ऑर्डर पूरा है, ठीक है। मैंने आइटम भी चेक कर लिया। उसके बाद मैं पिकअप के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, कन्फर्म पिकअप, ये ऑर्डर मैं ले चुका हूँ। अब इसके बाद कस्टमर का ड्रॉप ऑफ डिटेल आ गया है। तो सेम कस्टमर की लोकेशन पे जाके अराइव एट दी कस्टमर दबाना है। तो अब कस्टमर की लोकेशन कहाँ पे है, तो हमने इसी तरह सिंपली आपको जो मैप दिखाई दे रहा है इसके एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमने कस्टमर की लोकेशन को फॉलो करते करते कस्टमर के घर पहुँच के और फिर उसे कॉन्टेक्ट कैसे। अच्छा दोस्तों, जैसे कि हम कस्टमर की लोकेशन पे पहुँच गए उन्होंने और मैंने अराइव एट दी कस्टमर कर देना है, क्योंकि मैं कस्टमर की लोकेशन पे मौजूद हूँ। अब कस्टमर के साथ कांटेक्ट करने का क्या तरीक़ेकार है, जो आपको चैट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इनको मैसेज कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे पहुँच आया हूँ। तो आई एम हियर का मैसेज मैंने इनको ऑलरेडी कर दिया है। यहाँ पे आपको रिप्लाई आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आपको कॉर्नर पे टेलीफोन का ऑप्शन शो करता है। इसके ऑप्शन क्लिक करके आपको टेलीफोन का नंबर निकल आएगा। यहाँ से आप कॉल मैसेज करके उसको बता सकते हैं कि आपकी लोकेशन पर खड़ा हूँ, तो वो आके आपसे ऑर्डर लेगा। उसके बाद आपने उसको ड्रॉप ऑफ करना है, उससे पहले ड्रॉप ऑफ नहीं करना। दोस्तों, हमने कस्टमर को ऑर्डर दे दिया है, कस्टमर आ गया, कांटेक्ट भी उससे हो गया था और उसको ऑर्डर दे दिया है। तो पेमेंट कलेक्ट कैश आपने देखना है, इसमें जितनी अमाउंट लिखी होती है वो आपने कलेक्ट करनी होती है। और जिस ऑर्डर के साथ पेमेंट में नीचे ऑनलाइन पेड लिखा होता है तो उसका मतलब कि वो ऑनलाइन पेड है ऑलरेडी, तो उस कस्टमर से आपने पैसे नहीं लेने होते। तो पेमेंट का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है, कभी गलती नहीं करनी। जिस कस्टमर की पेमेंट ऑनलाइन हुई आप उससे कैश लेकर चले गए तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है और आपको ऑफ बोर्ड भी किया जा सकता है, ठीक है। तो कलेक्ट कैश वाला ऑर्डर था, मैंने पेमेंट भी ले ली और ऑर्डर भी कस्टमर को दे दिया। तो ड्रॉप ऑफ के बटन पे क्लिक करके इसको कंफर्म कर दूंगा। तो ये मेरा एक ऑर्डर प्रोसेस कंप्लीट हो गया और मुझे ऊपर दूसरा ऑर्डर भी लग गया। उसी टाइम दूसरा ऑर्डर मुझे लग गया, देख सकते हैं आप। तो ये ऑर्डर भी गुलबहार का है। तो इसकी डिटेल पिकअप और ड्रॉप ऑफ की मिस्टर रिकॉर्ड का ऑर्डर है, तो इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ और अब दूसरे ऑर्डर के लिए जाता हूँ। तो आपका यही तरीक़ेकार है सारे ऑर्डर परफॉर्म करने का। इसी तरह से आप जो है तो ऑर्डर परफॉर्म कर सकते हो। वॉलेट में आके देखते हैं कि मेरे पास ये अमाउंट आ चुकी है -263, ठीक है। तो मैंने कस्टमर से जो ये अमाउंट कलेक्ट किया है, तो मैंने कोशिश यही करना है कि अमाउंट मैंने शिफ्ट ख़त्म होते ही कंपनी को जो है तो इसी पैसा या HBL कनेक्ट के थ्रू जमा करा देनी होती है। और शिफ्ट के दौरान मैंने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मेरे पास जो लिमिट है वो 3000 पहुंचने से पहले मैंने जो है तो अपना वॉलेट खाली करना होता है, क्योंकि 3000 पे पहुंचते ही आपकी शिफ्ट को एंड कर दिया जाता है और आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इसीलिए आपने कोशिश यही करना है कि अपनी अमाउंट को टाइमली जमा कराना। तो ये वॉलेट में मुझे मेरी अमाउंट शो कर रहा है। तो ये आपका कंप्लीट ऑर्डर परफॉर्म करने का तरीक़ेकार है। आपको किसी किस्म का भी मसला आता है, जैसे मैंने आपको बताया हेल्पलाइन का ऑप्शन है, हेल्पलाइन के ऑप्शन पे आके आप व्यू मैसेज या आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पे डिस्पैच चैट के साथ मैसेज कर सकते हैं। और ये नीचे अटैच फाइल का ऑप्शन है, यहाँ से आपके पास कोई प्रूफ हो, कोई कैंसिल ऑर्डर की पिक्चर या कुछ भी शेयर करना होता है तो यहाँ से अपलोड फ्रॉम गैलरी या टेक पिक्चर डायरेक्टली आप लेके और इनको पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैसेज करेंगे तो आपको 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आता है। अच्छा, तो हमने ऑर्डर पिकअप कर लिया था और कस्टमर की ड्रॉप ऑफ की तरफ रवाना हो गए थे। तो मैं चेक कर रहा हूँ मैप में, मैं पिन लोकेशन के ऊपर ही खड़ा हूँ, लेकिन कस्टमर कह रहा है कि आप यहाँ से आगे आएंगे, उन्होंने लोकेशन अपडेट नहीं की। तो मुझे क्या करना है, जब लोकेशन मुझे चेंज करनी होगी तो आप याद रहे आपने डिस्पैच टीम को बता के और उनको ये कहना है कि भाई मुझे कस्टमर थोड़ा सा आगे बुला रहा है। आपने कभी पिन के ऑपोजिट ख़ुद नहीं जाना, लोकेशन को अपडेट करना ज़रूरी होता है। तो कस्टमर ने जो मुझे लोकेशन भेजी थी तो वो ये ऊपर आप देख रहे हैं, उन्होंने बताया कि गुलबार नंबर 4 जावेद टाउन अलसैयद स्ट्रीट नंबर 1, ये इससे थोड़ी सी आगे है। लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने डिस्पैच टीम को रब्ता करके बताना है कि आप ये लोकेशन अपडेट कर दें, ठीक है। तो ऑर्डर इशू पे आएंगे, हमारे साथ ऑर्डर से रिलेटेड मसला है तो चैट विद डिस्पैचर।
अब यहाँ पे मुझे रिप्लाई आएगा आपको क्या मसला है, तो मैं उनको बताऊँगा फर्दर कि भाई मुझे जो है तो लोकेशन के लिहाज से मसला है, देखिए कितना जल्दी रिप्लाई आता है डिस्पैच टीम से, ठीक है। तो मैं ये इनके साथ चैट करके आपको बताता हूँ। अच्छा कि जैसे हमने डिस्पैच टीम को बताया था कि कस्टमर की लोकेशन जो है तो थोड़ी सी आगे है, तो उन्होंने मेरी लोकेशन अपडेट कर दी, अपडेट हो गई है, तो आप आगे मूव करें। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने लोकेशन कैसे अपडेट किया। पहले मैं जिस पिन पॉइंट पे खड़ा था उससे थोड़ी आगे अपडेट है, ठीक है। तो लोकेशन उन्होंने बिल्कुल ठीक अपडेट किया। तो अब मैं यहाँ जाके कस्टमर के पिन पॉइंट पे वहाँ पे अराइव करूँगा और कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करूँगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी लोकेशन अपडेट करवा सकते हैं। हर किस्म के मसले के लिए डिस्पैच टीम से रब्ता कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास वॉलेट में बकाया है 1406। मैं कोशिश ये करूँगा मेरे पास शिफ्ट ख़त्म होते ही जितना बकाया वो मैंने उसी टाइम जमा करवाना है, ताकि कल वाली शिफ्ट मेरी स्टार्ट हो सके। और दूसरा मैंने इस चीज़ को नोट डाउन करना है कि शिफ्ट के दौरान अगर मेरे पास वॉलेट में 3000 तक का बैलेंस पहुँचता है उससे पहले जो है तो मैंने ये अमाउंट जमा करवानी होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किन तरीक़ों के ज़रिए जो है वो अपनी कलेक्शन जमा करवा सकते हैं फूड पांडा को। जो दौरान शिफ्ट आपने कस्टमर से अमाउंट ली होती है वो अपनी राइडर आईडी के ज़रिए कैसे फूड पांडा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कौन से वो तरीके हैं? तो सबसे पहला तरीका है जायज़ कैश, दूसरा तरीका है ईजी पैसा और तीसरा तरीका है HBL कनेक्ट। तो हम चलते हैं अपने पहले तरीके की तरफ जो कि है जायज़ कैश। तो सबसे पहले आपने अपना जायज़ कैश का अकाउंट लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद कॉर्नर पे आपको दोस्तों सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने सर्च के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है फूड पांडा, तो यहाँ पे आपको फूड पांडा राइडर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपने अपनी राइडर आईडी डालनी है जो कि आपकी पांडा राइडर एप्लीकेशन या रोड रनर एप्लीकेशन के माई प्रोफाइल में होती है। आपकी राइडर आईडी वो यहाँ पे एंटर करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी राइडर आईडी इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको कंटिन्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने यहाँ से कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपने यहाँ पे जितनी भी अमाउंट ली होती है जो कि आपके वॉलेट में नेगेटिव है, जो आपने कंपनी को जमा करवानी है, वो इंटर कर लेनी है। मिसाल के तौर पे आपने 3000 रुपये जमा कराना है, तो ये मैं यहाँ पे 3000 इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आपको नज़र आ रहा होगा पे RS 3000, तो उसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपने कन्फर्म ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप जो आपका जायज़ कैश का 4 अंशों का पिन है वो आपने इंटर करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। तो जो ही आप इंटर करेंगे तो आपकी पेमेंट जो है वो फूड पांडा को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो चलते हैं हम अपने दूसरे तरीके की तरफ जो कि है ईजी पैसा। सबसे पहले आपने अपना ईजी पैसा का अकाउंट लॉगिन कर लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से किया हुआ है लॉगिन। तो उसके बाद दोस्तों आपको टॉप पे ईजी पैसा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उसके साथ अगर आप देखेंगे तो आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने सर्च के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे आके यहाँ पे आपने लिखना है फूड पांडा, ठीक है। तो फर्स्ट पे पंजाब फूड अथॉरिटी, सेकंड पे फूड पांडा, तो आपने फूड पांडा के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपने राइडर आईडी डालनी है जो कि आपकी रोड रनर एप्लीकेशन के माई प्रोफाइल में होती है। सबसे टॉप पे राइडर आईडी होती है 600 वाली, वो डालनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे आपके पास प्रोसेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो उसके ऊपर क्लिक करना है आपने। अब यहाँ पे दोस्तों इंटर पेएबल अमाउंट, जितनी भी आपके वॉलेट में नेगेटिव अमाउंट है वो आपने यहाँ पे इंटर करनी है। मिसाल के तौर पे 1000 है, 2000 है, 3000 है, जितनी भी अमाउंट आपने कंपनी को ट्रांसफ़र करनी है वो यहाँ पे आपने ऐड कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको नज़र आ रहा होगा पे बिल का ऑप्शन, तो आपने पे बिल के ऊपर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप है पे नाउ, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी अमाउंट है वो फूड पांडा को सेंड हो जाएगी। तो चलते हैं अपने तीसरे तरीके की तरफ जो कि है HBL कनेक्ट। सबसे पहले आपने अपना HBL कनेक्ट का अकाउंट लॉगिन कर लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद आप नीचे दोस्तों देखेंगे कॉर्नर पे तो आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन नज़र आएगा, तो सबसे पहले आपने मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों टॉप पे अगर आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट पेमेंट का ऑप्शन है, तो आपने सबसे पहले कॉर्पोरेट पेमेंट सेलेक्ट करना है। नीचे अगर आप देखेंगे तो सिलेक्ट बिल कंपनी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे फूड पांडा का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने फूड पांडा के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों उसके बाद आपने नीचे राइडर आईडी डालनी है जो कि आपके रोड रनर एप्लीकेशन या पांडा राइडर की एप्लीकेशन के माई प्रोफाइल में सबसे ऊपर होती है टॉप पे अपनी राइडर आईडी, तो वो यहाँ पे आपने एंटर करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। नीचे इसके नीचे जो ऑप्शन आ रहा है मोबाइल नंबर का, तो आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। एंटर करने के बाद दोस्तों आप नीचे देखेंगे तो आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने।
अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपने अमाउंट एंटर करनी है, जितनी भी अमाउंट आपने ली होती है कस्टमर से, जो आपके वॉलेट में नेगेटिव अमाउंट है जो आपने फूड पांडा को पे करनी है, तो वह आपने यहाँ पे एंटर कर लेनी है। मिसाल के तौर पे आपने 3000 है तो मैं यहाँ पे 3000 डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको। अब यहाँ पे जो ही आप दोस्तों अपना जो 600 का HBL कनेक्ट का पिन है वो एंटर करेंगे तो आपकी पेमेंट जो है वो सेंड हो जाएगी। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि फूड पांडा पे राइडर स्पॉट पे जाके टिकट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये जो 3 लाइनें इनके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन आ रहे हैं, पेमेंट सारा कुछ। ठीक है, आपने यहाँ पे ये नीचे राइडर स्पॉट का ऑप्शन है, आपने राइडर स्पॉट के ऊपर जाके क्लिक करना है। जो ही आप राइडर स्पॉट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद इस पेज को आपने कैंसिल कर देना है। यहाँ पे ये प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा है, आपने प्लस के निशान के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, आगे ये पेज इसको दोबारा से आप कैंसिल कर दें और यहाँ पे आपने अपना इशू सिलेक्ट करना है कि किस हवाले से आपने टिकट बनाना है। अगर आपने कोई पेमेंट का इशू है तो कैश एंड कलेक्शन का टिकट बना सकते हैं, कोई बेनिफिट का इशू है, कोई ऐप का इशू है उसके वाले से बना सकते हैं, कस्टमर का कोई है उसके लिए आप बना सकते हैं। अच्छा, आप वेंडर के एक्सलेशन के लिए बना सकते हैं, इंश्योरेंस का है, माई शिफ्ट का है, पर्सनल डिटेल एंड काफ़ी सारी हैं। आपने बिल फ़र्ज़ अगर आपकी पेमेंट वगैरह लेट जमा हो गई है तो आपने कैश एंड कलेक्शन का जमा करवाना है। ठीक है, बिल फ़र्ज़ आपका नंबर चेंज करना है आपने, तो आपने पर्सनल डिटेल पे जाके लिखना है। यहाँ पे आपने अपनी फूड पांडा की राइडर आईडी लिखनी है और यहाँ पे आपने अगर फ़ोन नंबर चेंज करना है तो वो लिखना है। ईमेल का कोई इशू है या बैंक ई वॉलेट या कोई बाइक का इशू है तो इस हवाले से भी आप टिकट बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नंबर चेंज करना है तो नंबर चेंज भी लिखेंगे, सब्जेक्ट में नंबर चेंज लिखना है, डिस्क्रिप्शन में आपने जो नंबर चेंज करवाना है वो लिखना है। ठीक है, और नीचे सबमिट का ऑप्शन है, आप सबमिट करेंगे तो आपका ये टिकट बन जाता है और इसका जवाब आपको आता है जनाब माई टिकट में। आपका जो भी टिकट है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है, उसी के ऊपर आपने क्लिक करके आपने उस टिकट का जवाब देख लेना है कि कंपनी ने आपको उस टिकट का क्या जवाब दिया है। ठीक है दोस्तों।